देख रहे हैं अपना हिमाचल और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नतीजों के बाद पार्टी करेगी फैसला, हिमाचल में जरूर बदलेगा रिवाज। हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा, पहले कीजिए रिजल्ट का इंतजार, बाद में करेंगे सीएम बात। शिमला के टूटू में चोरों ने लगाई सेंध, एक घर से करीब 10 लाख का सामान लेकर फरार, पुलिस कर रही है तलाश। बद्दी में महलोक के पास भीषण हादसा, बेकाबू होकर खाई में गिरी कार, घायलों को स्थानीय लोगों ने कराया अस्पताल में भर्ती। और मनाली के फ्रेंडशिप पीक पर हिमस्खलन, शिमला के ट्रैकर आशुतोष लापता, पुलिस और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स का सर्च ऑपरेशन। और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की है। सीएम जयराम निर्मला सीतारमण से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। आपको ये बता दें कि सीएम जयराम इन दिनों दिल्ली एमसीडी और गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बतौर स्टार प्रचारक प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद सीएम जयराम ठाकुर से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जिसमें सीएम जयराम ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्री बजट को लेकर चर्चा हुई और उन्होंने हिमाचल कैबिनेट की बैठक पर भी अपनी बात रखी और रूटीन आइटम्स पर फैसला होने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव प्रचार प्रसार के बाद वो गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले हैं। प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, जानते हैं कि किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सर, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? बजट सेशन आने वाला है, क्या उसके रिगार्डिंग कुछ रहा? देखिए, मोटे तौर पर ये मुलाकात एक शिष्टाचार के नाते थी। आपके दिनों में उनके हिमाचल आना हुआ था, लेकिन मैं अपने अलग प्रवास पे था, इसलिए मेरा मिलना उनसे नहीं हो पाया, बात भी नहीं हो पाई थी। मैंने थैंक्स किया, उनका एक योगदान रहा और हिमाचल के लिए इन 5 वर्षों में उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है विकास की दृष्टि से। हर प्रोजेक्ट्स जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होकर के गुजरते हैं स्वीकृति के लिए और उन्हें से मेरा एक दायित्व बनता था, मैंने उनका थैंक्स भी किया है। और इसके अलावा आने वाले समय में बजट की जो प्री बजट प्रिपरेशन जो चल रही हैं उस सिलसिले में भी कुछ बातें हुई हैं और मोटे तौर पर तो यही था कि हम उनका थैंक्स करने के लिए गए। सर, सुनने में आ रहा था, खबरें थी कैबिनेट की लास्ट बैठक होने वाली है। अगर बैठक होती है तो उसमें क्या कुछ रहेगा और कौन कौन रहेंगे, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे बैठक? देखिए, कैबिनेट की बैठक कभी भी हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना है कि भी आचार संहिता के नाते जो है वो कुछ चीज़ों के हम नई घोषणा नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो रूटीन की जो आइटम्स हैं उनको हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत की तो अभी तय नहीं है कि भी करना भी है कि नहीं करना है, तो सारी चीज़ पर विचार करेंगे। चुनाव से फुर्सत मिली तो आप दिल्ली पहुंच गए और अपने एनडीएमसी माफ की जगह एमसीडी के चुनाव प्रचार में आपने अपने प्रत्याशियों के लिए अपने वोट मांगे। क्या माहौल दिख रहा है इस बार एमसीडी में? दिल्ली में कौन आ रहा है? एमसीडी में कल के रोड शो में तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत जोश के साथ लोगों ने भाग लिया और एक चीज़ बड़ी तय है कि लोग दिल्ली के बहुत दुखी हैं केजरीवाल सरकार से और उस को शुरुआत यहाँ एमसीडी के इस चुनाव से होने जा रही है, क्योंकि सारी भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उनने लांघी। बहुत छोटे से अपने इस कार्यकाल में इस पार्टी ने, केजरीवाल की पार्टी ने सारी भ्रष्टाचार की जो सीमाएं जिस प्रकार से लांघने के बाद इनके नेता जेल की सलाखों के पीछे, इनके नेता टिकट बेच रहे हैं,
चाहे वो कॉरपोरेशन की है, चाहे वो विधानसभा की है, चाहे वो और भी। तो ऐसे में बहुत गंभीर आरोप ये कहने के लिए नहीं, जो पार्टी हमेशा कहते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों पर जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो गए। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक संदेश है लोगों की ओर से, और जो इस कॉरपोरेशन के चुनाव में उनको सुनने को मिलेगा। बीजेपी का अगला टारगेट, और या ये कह लीजिए कि पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक रखी है गुजरात में। ऐसे में आप भी गुजरात जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के भी कई कार्यक्रम हैं, क्या कुछ रहने वाला है गुजरात में और कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, गुजरात भाजपा का है और भाजपा के ही रहेगा, इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है, वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अब की जीत बड़ी हो, शानदार जीत हो। वहाँ के माहौल को देख करके लग भी रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट का जो एक मॉडल उन्होंने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है गुजरात की सरकार ने, उसको देखते हुए वहाँ जब चुनाव के परिणाम आप देखेंगे कि वहाँ पीछे से ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, मत प्रतिशत में भी इंक्रीज होगा और सरकार भाजपा की फिर से बनेगी। एक सवाल हिमाचल का ले लेते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात करी, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, सब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे मुलाकात करने कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी से वो लोग हिसाब किताब करने लगे हैं। ऐसे में भाजपा क्या कर रही है और क्या जवाब देगी, क्योंकि आपकी पार्टी पूर्ण मत से सरकार बना रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा ऐसी करती है। जब पंजाब के चुनाव हुए तो उसको यही कह रहे थे कि पंजाब में आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। उत्तराखंड में यही कह रहे थे कि उनकी बारी है, वो जीत रहे हैं, लेकिन जीते नहीं। भाजपा ही वहाँ पर सरकार बना करके सरकार चला रही है। और उसी तरह से इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी उनके साथ यही होने वाला है। सरकार भाजपा की है, भाजपा की ही बनेगी। और कांग्रेस के नेता जो अनावश्यक रूप से अभी से इस होड़ में लग गए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पहले पार्टी की जीत ही नहीं है, से उनकी हार होने वाली है। तो इस बात को लेकर के हम भी सारे लोग हैरान हैं कि भाई आखिरकार ये सब क्या कर रहे हैं। और जहां कांग्रेस के नेतृत्व की बात कहें कि नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है, मालूम ही नहीं है कि क्या होना है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल में भाजपा की सरकार है, भाजपा की बनेगी। मगर मुख्यमंत्री इस बार जयराम दोबारा रहेंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे जिम्मे काम यह है कि हिमाचल में पार्टी को मजबूत करें, पार्टी की सरकार बने। इस काम की हमने ईमानदारी से प्रयास किया है, कोशिश की है, और बाकी का आगे का निर्णय मेरे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।